दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी एक्टर के साथ फिल्म करता है। मेरी बहन को तो थप्पड़ मार। I really wish हम पाकिस्तान जल्दी आए। भाई बॉलीवुड में जो सॉन्ग्स हैं वो हमेशा से पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट हैं उनके यूज किए जा रहे हैं। तो अनुपम खेर के मुताबिक दिलजीत दोसांझ को इस मूवी को बंद कर देना चाहिए था, उनको इसमें काम नहीं करना चाहिए था, ना इस मूवी को प्रमोट करना चाहिए था। भाई बी प्राक की दोस्ती पाकिस्तान से पहले भी रही है। भाई सिख भाई ने जब उसको लॉजिक दिया ना कि जब अमरनाथ यात्रा होती है तो सारे के सारे जो हेल्प करते हैं, जो भाई जब से जुमला पार्टी की गवर्नमेंट आई है तब से बॉलीवुड में छुपे हुए भक्त और अंधभक्त खुल के सामने आ रहे हैं। चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, वो किसी ना किसी रूप में अपना इस चीज से फायदा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है भाई आज की डेट में जो पार्टी है वो धर्म के नाम पे फुल ऑन अपना जो बिजनेस है वो कर रही है, पब्लिक को बेवकूफ बना रही है, क्या क्या जो ड्रामे हैं वो सब चल रहे हैं। और इसी बीच अनुपम खेर एक ऐसा नाम है भाई जो कि चाटुकारिता के एक्सपर्ट नंबर 1 हैं। मतलब कि उन्होंने एक मूवी बनवाई थी एक टाइम पे, कश्मीर फाइल्स। अब कश्मीर फाइल्स बनाने के टाइम पे वो कश्मीरी पंडित के एक रहनुमा बन के उभरे, अपने को ये दिखाते थे कि उन्होंने ही सबसे ज्यादा अत्याचार झेले हैं और वो पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के एक लीडर हैं। लेकिन उसके जो डायरेक्टर थे विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने किया क्या, उन्होंने इसके बेसिस पे अपना बिजनेस चलाया, जम के करोड़ों रुपए कमाए और सारा पैसा लेके अपना फुर हो चुके। मतलब ये बात बताओ भाई, अगर कश्मीरी पंडित के लिए उन्होंने इतना ज्यादा मेहनत करी, कुछ काम किया, तो भाई कुछ ना कुछ जो पैसा है वहां पे भी तो देना चाहिए था उनके वेलफेयर के लिए। लेकिन नहीं भाई, वो एक्चुअल में पर्सनल बिजनेस था, उनको इसी तरीके से एक एजेंडा क्रिएट करना था अपने प्रॉफिट के लिए। और भाई अनुपम खेर के बारे में तो इस टाइम पे क्या ही बोलो भाई, वो खुल के अपने जो हाथ हैं वो खड़े कर चुके हैं कि भाई वो पूरी तरीके से भक्त हैं। आए दिन कुछ ना कुछ जो ट्वीट्स हैं वो टाइम टू टाइम करते रहते हैं। इसी बीच भाई दिलजीत दोसांझ की मूवी के बारे में जो है हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया टाइम टू टाइम दे ही रहा है। एक्चुअल में बॉलीवुड में जो लोग हैं ना उनको जलस ये हो रही है कि भाई उनकी मूवीज हर फ्राइडे आती है, कोई थिएटर में देखने नहीं जाता, वो बंद होके डब्बा होके वापस चली जाती है और किसी ना किसी OTT पर रिलीज हो जाती है। लेकिन भाई पंजाब की तरफ से एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसकी मूवी आती है जो कि इंडिया में रिलीज भी नहीं होती है, वो पब्लिक या सरकार के किसी भी प्रेशर में आके किसी भी तरीके का कोई डिसीजन नहीं लेता है, वो अपनी मूवी को रिलीज करता है विदेशों में, इंडिया में रिलीज नहीं करता है, प्रमोट भी करता है खुल के, और वो बिजनेस अच्छा खासा कर लेती है। और यही जो जेलसी है ना वो बॉलीवुड में इस टाइम पे फैल चुकी है। मतलब मैं ये बता दूं भाई, इस चीज से बहुत सारे जो दुश्मन है ना वो खड़े हो चुके हैं। तो इस टाइम पे अनुपम खेर जैसे जो लोग हैं वो खुल के इसके बारे में बयानबाजी कर रहे हैं। अपनी मूवी आई है कोई जो कि फ्लॉप होने वाली है, जिसको वो प्रमोट कर रहे थे, उसी प्रमोशन के टाइम पे जो इंटरव्यू हो रहे हैं भाई वो भी एक अलग ही लेवल की भक्त है। उन्होंने उनसे ये पूछा कि दिलजीत दोसांझ ने अपनी मूवी में हानिया आमिर के संग जो काम किया है क्या वो सही किया है या फिर गलत किया है। तो भाई इसके ऊपर अनुपम खेर जी एक अलग ही तरीके की अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। अगर दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी एक्टर के साथ फिल्म करता है उस पर क्या व्यू है? को अपने आत्मा को देखना होता है, अपनी आत्मा को मन में रखकर जो चीज उनको सूट करती है वो करते हैं। और लॉयल्टी, मैं कहूँ कि तू ठीक है मेरी बहन को तो थप्पड़ मार दे मगर आप गाते बहुत अच्छा है। वो ये कहते हैं कि भाई ये उनकी वैसे अपनी पर्सनल राय, लेकिन मैं अपनी बता सकता हूँ कि मैं देश के लिए सबसे आगे खड़ा हुआ हूँ। मेरे पासपोर्ट में जब नाम होता है उसके नीचे नेशनलिटी होती है, मैं अपनी नेशनलिटी पे पूरी तरीके से प्राउड फील करता हूँ। तो उसी तरीके से दिलजीत दोसांझ को इस तरीके का जो काम है वो नहीं करना चाहिए था। चल में जो दुश्मन है ना वो हमारे घर में घुसते हैं, हमारे माँ बाप को मारते हैं, बहनों को मारते हैं, उसके बाद वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो क्या हमें उनको प्रमोट करना चाहिए? नहीं भाई, क्योंकि उन्होंने हमारे जो घर वाले हैं उन सब के ऊपर अत्याचार करे हैं। तो अनुपम खेर के मुताबिक दिलजीत दोसांझ को इस मूवी को बंद कर देना चाहिए था, उनको इसमें काम नहीं करना चाहिए था, ना इस मूवी को प्रमोट करना चाहिए था। तो अनुपम खेर जी को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि भाई उनके जो पिताजी, जिसको वो बता रहे हैं कि लोग घर में घुस के उनको मारते हैं, उनके पिताजी के और जो बेटे हैं वो तो विदेशों से बिजनेस कर रहे हैं। भाई बॉलीवुड में जो सॉन्ग्स हैं वो हमेशा से पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट हैं उनके यूज किए जा रहे हैं। अगर इतने ही इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन हमेशा से खराब है, क्योंकि आपको मालूम है भाई जब लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान की तो वो 48 में ही हो गई थी। तो लेकिन अगर इतने ज्यादा रिलेशंस खराब थे तो शुरुआत से ही जो ट्रांसफर है लोगों के बीच में मिलना जुलना है वो हमेशा से बंद रखना चाहिए था। लेकिन भाई बॉलीवुड में तो हमेशा से एक साथ पार्टीज भी होती रही हैं, क्रिकेट भी अच्छे तरीके से खेला गया है। ऊपर के जो लोग हैं वो तो अपनी दोस्ती कभी भी खत्म नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को लड़ाने की जो कोशिश है वो पूरी तरीके से की जाती है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो। अगर रिलेशंस शुरुआत से ही खराब थे तो भाई चैनल्स पे पाकिस्तानी के जो एंकर्स हैं वो आके क्यों डिबेट करना शुरू कर देते हैं, साथ में पैसे भी देते हैं। मैं ये बता दूं रिपब्लिक टीवी जैसे जो चैनल है वो उनको पैसा भी देते हैं अच्छा खासा अपने चैनल पर डिबेट करने के लिए। तो भाई अनुपम खेर जी जब बात करते हैं ना तो पूरी बात नहीं कर पाती। हाल फिलहाल में इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होने वाला है एशिया कप में, तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ बयान क्यों नहीं दे दिया? क्यों? क्योंकि उसमें जिसकी वो चाटुकारिता करते हैं ना उनको क्रिटिसिज्म मिल जाएगा। तो भाई बात वो एक तरफा की करते हैं। इस टाइम पे भाई अनुपम खेर पूरी तरीके से भक्त साबित होते हुए देखे जा रहे हैं। भाई वो एक्टिंग कैसी भी करते हो, एक टाइम पे उन्होंने मूवी की में जो एक्टिंग है वो बिल्कुल बढ़िया करी है, लेकिन भाई उस बंदे की जो आइडियोलॉजी जिस तरीके से सामने आ रही है ना, एक लॉजिकल एक रैशनल जो थिंकिंग है ना वो उनके अंदर नहीं दिखती है। वो टारगेट करती है कि भाई दिलजीत ने ऐसा कर दिया। बॉलीवुड के अंदर इस टाइम पे जो जलस है ना
वो आपको देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। दलजीत का करियर जिस तरीके से उठता हुआ देखा जा रहा है, साथ में वेस्टर्न कंट्रीज में भी जिस तरीके से उसकी जो फॉलोइंग है और पंजाबी कल्चर का जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन उन्होंने किया है विदेश में, और एक कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव इंडिया का देखने के लिए मिल रहा है भाई, बहुत सारे लोगों में एक जलस फैली हुई है। क्योंकि बॉलीवुड में भाई आए दिन मूवी आती है, करोड़ों रुपए लगते हैं, कोई भी देखने नहीं जाता है, मूवी बंद हो जाती है। बॉलीवुड इस टाइम पे ठप हो चुका है। तो जुमला पार्टी ने बॉलीवुड में एक ऐसा एजेंडा दे दिया कि इसको पकड़ के रगड़ते रहो, मतलब कि ये कि भाई उनके फेवर की जो मूवीज हैं, प्रोपेगेंडा मूवीज हैं, वो तो रिलीज होती रहेंगी, लेकिन कोई और अपनी रियलिटी दिखाना चाहता है या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी किसी तरीके का आर्ट फॉर्म क्रिएट करना चाहता है तो उसको बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि भाई पंजाब 95 उसके ऊपर पूरी तरीके से बैन लगा रखा, 3 साल से वो मूवी अटका रखी है, कहीं भी रिलीज नहीं होने दे रहे हैं, फिल्म फेस्टिवल्स में भी उसको रिलीज नहीं होने दे रहे हैं। साथ में सरदार जी 3 मूवी जिसका कोई लेना देना भी नहीं था किसी भी तरीके की चीज से, बस उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, उसको बंद करा दिया। तो ये सब क्या समझ में आता है। लेकिन वहीं अनुपम खेर जैसे जो लोग हैं उन्हें यही नजर आता है कि भाई दलजीत दोसांझ ने ही जो है सारी गलती कर दी, उन्हीं की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। अभी मैं बता दूं, हाल फिलहाल में हमने बी प्राक के बारे में भी देखा था, बी प्राक किस तरीके से दलजीत दोसांझ को ट्रोल कर रहे थे। लेकिन बी प्राक के भाई जैसे जो दोस्त हैं जिनका नाम है जानी, जिनके बिना वो कोई भी काम नहीं करते हैं, भाई जानी जो है ना, उन्होंने अपने जो लिरिक्स हैं, अपनी जो कंपोजिंग है, वो सरदार जी मूवी 3 में भी करी है। तो जिस तरीके से वो दलजीत को ट्रोल कर रहे थे कि भाई इन्होंने देशद्रोहियों के संग काम किया, तो भाई उस तरीके से अपने भाई जैसे जो दोस्त है उसको क्यों नहीं ट्रोल किया और उसके संग काम करना क्यों नहीं छोड़ देते। बी प्राक तो उनके संग आज की डेट में लगातार काम पे काम करे चले जा रहे हैं, और उनके पुराने वीडियोस में भी अगर आप देखो तो भाई बी प्राक की दोस्ती पाकिस्तान से पहले भी रही है। I really wish हम पाकिस्तान जल्दी आए। ये एक हिपोक्रेसी का एक लेवल सेट हो चुका है कि एक ही बंदे को आपको टारगेट कर देना है, कहीं उसमें कमी निकल जाए अपने को फायदा पहुंचाने के लिए। और ये चीज इस टाइम की जो गवर्नमेंट है वो भी कर रही है। इस तरीके के जो आर्टिस्ट है ना, जो कि पहले छुपे हुए भगते थे, आज वो खुल के अपनी जो बकवास है वो सामने कर रहे हैं। और इसी के साथ अगर आप देखो तो भाई इस टाइम पर कांवड़ यात्रा जो है वो जोरों पे चल रही है, और इसके ऊपर जिस तरीके से दंगे जिस तरीके से भड़काए जा रहे हैं, अगर आप देखोगे भाई पब्लिक को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जो मिल जाए सामने, जो भी अगर उनसे गाड़ी भी टच हो जाती है उसको पकड़ के ये लोग पीट देते हैं। वहीं जब ईद और नमाज की जब बात आती है तो भाई रोड पे ये सब चीजें अलाउड नहीं है। और इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया मुजफ्फरनगर से, जहां पे एक सिख भाई ने जो कांवड़ ले जाने वाले जो यात्री थे भाई, वो जिस तरीके से उनके ऊपर भड़क रहे हैं एक पॉइंट के ऊपर, और जिस सिख भाई ने उसको किस तरीके से शांति से जब समझाने की कोशिश करी तो भाई किस तरीके से वो आदमी बैक ऑफ करने लग गया। अरे भाई तुम्हारी ड्यूटी 24 घंटे की सही, हमें क्या लेना देना। तुम्हारी ड्यूटी 2 घंटे की सही, हमें क्या लेना देना। ये नाला खान की दुकान पे चाय कैसे मिलाई, मेरे को पहले पता होगा। जो सरकार के सामने भी आपने सब नहीं पता, सामने भी मैंने घूम रहा हूँ। अमरनाथ यात्रा नहीं पता, तो फिर तुमने बताया कि ये नावेद खान का होटल है। हमें नहीं पीना पानी नावेद खान की दुकान पे, हमें नहीं लूट देना नावेद खान की दुकान पे। लॉजिक नहीं, लॉजिक नहीं, लॉजिक नहीं, लॉजिक नहीं चाहिए हमें। चारों धर्म बराबर है, साथ करने नहीं बैठे। हमें नहीं पीना नावेद की दुकान पे, तो नहीं पीना। ठीक है, सभी जा रहे हैं, हमारे नहीं जा रहे, सभी हमारे हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे, जा रहे नहीं जा रहे, ये जा रहा है इतना भरा। सुनो, एक भी जितना भरा चला रहा है हमारे देवी हुआ है, सब मुसलमान है, एक भी नहीं कहता भोले बोले बोले बोले, तो क्या बोलेगी साले जाने को तैयार है। वो तो दृष्टि का मालिक ही, एक नहीं बोलता। नहीं दृष्टि का मालिक ही वो है, महादेव ये बोलता है। तुम शांत रहो यार, तो ज्यादा बेहतर है ना, तुम्हारी पगड़ी का आबरू। तो अगर आप देखो भाई ध्यान से, इसमें जिस तरीके से ये जो भक्त है भाई पूरी तरीके से टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस सिख भाई ने जिस तरीके से कूल माइंड से इस सिचुएशन को हैंडल करके दिखाया ना, उसके बाद उसे जब लॉजिकल आंसर दिए तो भाई वो भी हिल गया। वो भी ये कह रहा कि भाई हमको लॉजिकल आंसर मत दो। असल में बात ये कि भाई ये लोग कांवड़ लेके जा रहे थे, जाते टाइम इनको ये पता पड़ा कि जिस जगह पे इन्होंने चाय वगैरह पी ली है उसका जो ओनर है ना वो एक मुसलमान है, लेकिन बाकी जितने 9 लोग हैं उसमें कुछ सिख भाई हैं, बाकी कुछ हिंदूज हैं। ये सारे लोग अपना काम करते हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं। अब जैसे ही इस बंदे को ये पता पड़ा कि इसका ओनर मुसलमान है तो वो ये कहने लगा कि भाई मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, इसकी वजह से ये हो गया। और भाई वो जो सिख भाई है ना उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया उसने, मतलब उसे उल्टी सीधी सुनाने लग गया, ऐसे होता है वैसे होता है। तो भाई सिख भाई ने जब उसको लॉजिक दिया ना कि जब अमरनाथ यात्रा होती है तो सारे के सारे जो हेल्प करते हैं, जो खाना खिलाते हैं, पूरे रास्ते जो आपको मदद करते हैं, वो कौन होते हैं?
होते हैं, वो भी तो मुसलमान है, वो भी तो कश्मीर के मुसलमान है, तो अब उस टाइम पे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। जबकि अमरनाथ यात्रा भी शिव भगवान की ही यात्रा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। असल में भाई इनको गुंडागर्दी करने का पूरी तरीके से राइट मिल चुका है। आप लोग की क्या राय इस चीज के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।